कर्म के बारे में एक बात कही जाती है कि उसकी कोई आवाज नहीं होती, पर जब वो पलट कर आता है ना, तो उसकी गूंज सदियों तक सुनाई देती है। आज की जो कहानी है वो एक ऐसे ही कर्म की है, एक ऐसा कर्म जो आग बनकर लौटा। ये बात तो सबने सुनी होगी कि कर्म का पहिया जब घूमता है तो हिसाब बराबर हो ही जाता है। और आज की कहानी ठीक इसी हिसाब की है। एक ऐसे अघोरी की कहानी जिसने ये सोच लिया था कि वो प्रकृति के सारे नियमों को अपनी मुट्ठी में कर लेगा। पर वो शायद एक छोटी सी बात भूल गया था कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, एक सुनसान, बिल्कुल वीरान शमशान घाट। रात का वक्त है। एक आधजली चिता है जो अपनी आखिरी सांसें ले रही है, और ठीक उसके सामने बैठा है एक अघोरी साधु, आंखें बंद, पूरे शरीर पर राख मली हुई। अब देखिए, वो साधु वहां कोई पूजा या शांति पाठ के लिए नहीं बैठा था। नहीं, वो एक बहुत ही शक्तिशाली तांत्रिक क्रिया कर रहा था। मकसद बिल्कुल साफ था। उस चिता में जल चुकी आत्मा को अपना गुलाम बनाना, उसकी शक्तियों पर कब्जा करना। ये कोई भक्ति नहीं थी, ये तो सत्ता और अहंकार की साधना थी। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी साधु ने अपने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। मंत्र चली रहे थे कि अचानक वो चिता की आग पूरी तरह बुझ गई। सब शांत, नदी की आवाज, हवा का शोर, सब कुछ थम गया। एक ऐसी खामोशी छा गई जो मौत से भी ज्यादा डरावनी थी। क्रिया फेल हो चुकी थी। साधु ने जैसे ही अपनी आंखें खोलीं, उसने देखा कि राख के ढेर से एक स्त्री की आत्मा धीरे धीरे ऊपर उठ रही है। वो बिल्कुल शांत थी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सा अधिकार था। एक पल के लिए तो साधु को लगा कि उसकी साधना सफल हो गई, पर अगले ही पल उसकी रुद्राक्ष की माला टूटकर बिखर गई और वो हांफते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसे समझ आ गया, उसने किसी आत्मा को नहीं बल्कि एक प्रलय को जगा दिया था। पर देखे, शमशान में जो कुछ भी हुआ वो तो बस एक शुरुआत थी। असली हिसाब तो अब शुरू होने वाला था। अब साधु का सामना उस शक्ति से था जिसे उसने खुद दावत दी थी। जब साधु किसी तरह वापस अपने आश्रम पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसकी सालों की तपस्या, उसकी पवित्र मूर्तियां, उसके शास्त्र, सब कुछ तहस नहस हो चुका था। ये एक सीधा और साफ संदेश था, एक ऐसी तूफानी आंधी जो सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए आई थी, क्योंकि गांव में और कहीं एक पत्ता तक नहीं हिला था। और इसके बाद जो हमले हुए वो और भी ज्यादा पर्सनल थे। सोचिए, जिस हवन कुंड की अग्नि पर उसका पूरा अधिकार था, वो बिना किसी वजह के बुझ जाती है। जो सिद्ध मंत्र उसे बरसों से रटे हुए थे, वो उसके दिमाग से जैसे किसी ने मिटा दिए हों। यहाँ तक कि पूजा का पवित्र जल का घड़ा भी गायब हो जाता है। ये सिर्फ संकेत नहीं थे, ये तो उसकी शक्ति, उसकी पहचान को मिटाने की शुरुआत थी। और इन सब के बीच जंगल से उसे बार बार एक नाम सुनाई दे रहा था, अश्विनी। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया था। साधु ने जब शमशान जाकर पता किया तो उसे मालूम हुआ कि जिस चिता पर उसने वो क्रिया की थी वो अपराजिता नाम की एक किन्नर की थी। तो अगर वो अपराजिता थी तो फिर ये अश्विनी कौन है? ये नाम उसके जहन में क्यों गूंज रहा है? यही वो सवाल था जो उसे उसके अतीत के एक बहुत ही भयानक सच की तरफ ले जाने वाला था। आप जानते हैं, कभी-कभी हम अपने सबसे बुरे कामों को, अपने सबसे बड़े पापों को याददाश्त की किसी गहरी खाई में दफन कर देते हैं, पर कर्म उन्हें ढूंढ ही निकालता है। और अब साधु के उसी दबे हुए अतीत के सामने आने की बारी थी। हुआ ये कि गांव में एक शादी का माहौल था। वहीं साधु को किन्नरों के ताली बजाने की आवाज सुनाई दी। जैसे ही उसने उस तरफ देखा तो उसे भीड़ में एक किन्नर की आत्मा दिखाई दी, जो बस उसी को घूर रही थी। बस वो एक झलक ही काफी थी। उसके दिमाग के सारे ताले टूट गए और सालों पुरानी एक भूली बिसरी याद किसी तूफान की तरह वापस आ गई। और जो सच उसे याद आया वो बेहद भयानक था। उसे याद आई अश्विनी, एक युवा किन्नर गायिका, जिसका गुनाह बस इतना था कि वो लोगों को अंधविश्वास से दूर रहने के लिए कहती थी। साधु और उसके समाज को अपनी सत्ता पर ये चोट बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने उसे डायन करार दे दिया। उसे घसीटकर जंगल ले जाया गया, जंजीरों से बांधा गया और फिर खुद इसी साधु ने जलती हुई चंदन की लकड़ी से उसे जिंदा आग लगा दी थी। और जब
अश्विनी जल रही थी तो उसी वक्त किन्नर समुदाय के एक बुजुर्ग ने ये श्राप दिया था, तुम लोगों ने मेरी बच्ची की हत्या की है। ये किन्नर का श्राप इस गांव को निगल जाएगा, सब कुछ खत्म कर देगा। ये एक ऐसा श्राप था जो सालों से बस अपने सही समय का इंतजार कर रहा था, और अब वो समय आ चुका था। जैसे ही साधु के दिमाग में ये सब यादें ताज़ा हुईं, वो श्राप अपनी पूरी शक्ति के साथ सामने आ गया। कर्म का पहिया अब पूरा घूमने वाला था। उसी पल उसी शादी के मंडप में एक जोरदार धमाका हुआ, और देखते ही देखते पूरा जश्न आग की लपटों में घिर गया। वो जो श्राप दिया गया था वो अब हकीकत बन चुका था। ये कोई हादसा नहीं था, ये तो न्याय था जो आग की शक्ल में आया था। और उन्हीं आग की लपटों के बीच साधु के ठीक सामने अपराजिता की आत्मा खड़ी थी। अब सारी गुत्थी सुलझ चुकी थी। जिस आत्मा को उसने शमशान में जगाया था वो कोई और नहीं बल्कि वही अश्विनी थी, वही अश्विनी जिसे उसने सालों पहले जिंदा जला दिया था। अपराजिता ही अश्विनी थी जो अपना हिसाब, अपना बदला लेने लौटी थी। साधु ये देखकर घुटनों पर गिर गया, दया की भीख मांगने लगा, पछतावा की बात करने लगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अश्विनी की आत्मा ने उसे एक झटके में हवा में उठाया और उसे खींचकर वापस उसी शमशान घाट की ओर ले जाने लगी जहां से इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई थी। उसे ठीक उसी जगह पे फेंका गया जहां उसने अश्विनी को जलाया था। कर्म का चक्र देखिए, उसे ठीक उसी जगह वापस ले आया था, और वहां उसे घेर कर किन्नर समुदाय की अनगिनत आत्माएं खड़ी थीं। सब अपने न्याय का इंतजार कर रही थीं। अपराजिता यानी अश्विनी के हाथ में वही जलती हुई चंदन की लकड़ी थी। साधु रहम के लिए चीखता रहा, चिल्लाता रहा, पर उसकी चीखें हवा में खो गईं। अश्विनी ने वो आग उस पर गिरा दी, और साधु की चीखें बिल्कुल वैसी ही गूंजीं जैसी सालों पहले अश्विनी की गूंजी थीं। जिस आग को उसने जलाया था, आखिरकार उसी आग ने उसे निगल लिया। तो साधु को तो उसके कर्मों की सजा मिल गई, उसका हिसाब हो गया। लेकिन वो श्राप तो पूरे गांव के लिए था। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल अधूरा रह जाता है कि साधी ने तो अपना कर्ज चुका दिया, पर वो गांव जिसने ये सब अन्याय चुपचाप खड़े होकर देखा था, वो अपना कर्ज कब और कैसे चुकाएगा? क्योंकि हिसाब अभी बाकी है।